हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। ब्रज भूमि में ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है और वृंदावन की होली, बरसाने की होली केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। होली मिलन की बात करें तो इसके नाम में ही, इस समारोह के नाम में होली मिलन लगा हुआ है। अभी बात हो रही थी सामाजिक समरसता की, कुटुंब प्रबोधन की, पर्यावरण की। हमारे हिंदू धर्म के जितने त्योहार होते हैं, हमारे हिंदू धर्म के त्योहार में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक समरसता अपने आप मिलेगा। होली हो, दिवाली हो, कुंभ हो, हमारे हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार होते हैं सब सामाजिक समरसता को उसमें जोड़े रहते हैं। होली का त्योहार जो मनाया जाता है, जो इसका इतिहास है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका के हवाले कर दिया। होलिका उसकी जो बुआ थी प्रहलाद की, वो गोद में लेकर के बैठ गई और होलिका दहन हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद अपने प्रभु की कृपा से वह बिल्कुल उनको कुछ नहीं हुआ और वह साबुत बाहर आ गए। उस अग्नि के बाहर आने के बाद से होली मनाई गई। होली अन्य तरीके से भी मनाने के हमारे पुराणों में वर्णन है, लेकिन अगर उस प्रकरण को हम मूल मानते हैं कि होली मनाने का त्योहार वहीं से शुरू हुआ, तो उसमें भी नारद जी जब प्रहलाद और प्रहलाद की मां को अपने आश्रम में लेकर चले जाते हैं, हिरण्यकश्यप उस समय का सबसे बड़ा अगर राक्षस था, सबसे बड़ा आतंकवादी था इस पृथ्वी पर। हिरण्यकश्यप जैसा आतंकवादी आज तक नहीं पैदा हुआ और उसके पत्नी और पुत्र को नारद जी ने देवत्व का भाव पढ़ाया। जो देवत्व का भाव है वही हमारे हिंदुत्व का भाव है। हमारा हिंदुत्व देवत्व को ही लेकर चलता है। सत्यम परम धीमहि। हमारे वृंदावन में जितने कथावाचक हैं सब अपने कथा में सत्यम परम धीमहि की मंगलाचरण करते हैं। वह जो सत्य, जो परम सत्य है वही ईश्वर है और वही हिंदू और सनातन धर्म का मूल। और जहां हमारा सत्य नहीं है वही असुर का भाव है। हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर जो लेते हैं, सामाजिक समरसता को अगर छिन्न भिन्न कोई करता है तो जातिवाद करता है, परिवारवाद करता है और जातिवाद, परिवारवाद असुर के मूल में होता है। सामाजिक समरसता देवत्व के मूल में होता है। तो हमारा जो होली का समारोह जहां से शुरू हुआ है वही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के मूल से हमारा सामाजिक समरसता और हमारा देवत्व वहां से प्रारंभ होता है। अगर कुटुंब प्रबोधन की बात हो रही थी, कुटुंब प्रबोधन हमारे जितने त्योहार है, होली कितना पूरी दुनिया में होली का त्योहार आता है, पूरा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के अन्य लोग अपने घरों के तरफ चलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि सरकार सैकड़ों रेलगाड़ी की अलग से व्यवस्था करती है कि होली में लोग अपने घर को जाएंगे। ये कुटुंब प्रबोधन का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब त्योहार, होली जैसा त्योहार हमारे यहाँ आता है तो दुनिया भर में फैले हुए लोग होली के दिन अपने घर की ओर आते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 3-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं सिंगापुर गया था। सिंगापुर के बस में, जो बस में हम भारतीय लोग वहां पे ट्रेवल कर रहे थे, तो जो उसमें गाइड थी वो महिला गाइड थी। तो महिला गाइड ने हम सभी भारतीय, उस बस में करीब 25 लोग थे ट्रेवलर बस में, तो उसने कहा कि आप लोग यू इंडियंस जो हैं आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो इंग्लिश में वो गाइड कर रहे थे। कहीं आप दो मामले में बड़े भाग्यशाली जो हम सिंगापुरियों के पास नहीं है। पहला, आपका जो परिवार का स्ट्रक्चर है वो दुनिया में अद्भुत है। ये कौन कर रहा है? एक सिंगापुर की गाइड कह रहे हैं। और दूसरा, आप भारतीय सौभाग्यशाली हैं कि आप सबके पास अपना अपना जमीन का टुकड़ा है, आपका अपना गांव है, आपका अपना खेत है, आपका अपना घर है। हम
सिंगापुर के जितने 98% लोग सरकार द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। आज जो हमारे कल्चर आया है यहाँ पे मल्टी स्टोरी का, ये सब उन देशों से आया है जिनके पास जगह नहीं है। खैर, कुटुंब प्रबंधन की बात कर रहा था मैं, तो कुटुंब का सबसे बड़ा हम होली जैसे त्योहार में हमारा पूरा परिवार इकट्ठा होता है। पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण में हम लोग सब लोग गांव के पृष्ठभूमि से हैं। हम गांव में होली जब आता है तो ब्रज की होली तो 40 दिन से शुरू हो जाती है। अन्य जगहों पर भी 10-15 दिन पहले से हम अपने घरों की सफाई, अपने खेत की सफाई, अपने बाग की सफाई, अपने गौशाला की सफाई, गौशाला का पड़ा हुआ सालों से गोबर जो पड़ा है उसको उठाकर खेत में डालते हैं, सूखी लकड़ी को उठा करके जला करके उसको खत्म करते हैं, कीड़े मकोड़े लगने वाले जितने गंदगी रहे घर साफ करके हम एक जगह जलाते हैं। ये हम पर्यावरण से हमने सीखा है। एक तो बात आपके संज्ञान में यहाँ सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को, हमारे हिंदुत्व को बिगाड़ने का काम एक लेखक को दिया था, उसका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को अंग्रेजों ने कहा कि किस प्रकार से हिंदू साहित्य को तुम डैमेज कर सकते हो, इसी बात की सैलरी उसको लंदन में दिया जाता था। और मैक्स मुलर अपने जीवन में कभी भी भारत नहीं आया, लंदन में बैठ करके उसने जीवन भर में सैकड़ों किताबें हिंदुत्व के खिलाफ लिखी। हिंदुत्व के खिलाफ जब वो लिखता है तो वो एक बात लिखता है, अन्य चीजों को बड़ा विकृत किया है, हमारे धर्म को बहुत विकृत किया है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि वो विकृत नहीं कर पाया। वो लिखता है कि ये हिंदू लोग जो है ये सनातनी सूर्य की पूजा करते हैं, जिन जिन देवताओं की ये पूजा करते हैं ये भय के कारण करते हैं। इतना ही वो विकृत कर पाया। हम जबकि भय के कारण नहीं करते हैं, हम आस्था के कारण करते हैं। हम सूर्य सहित जितने ब्रह्मांड में हमारे देवता हैं उनकी पूजा हम आस्था के कारण करते हैं, और आस्था के कारण करते हैं। हमारे हर पूजा में, हर कर्मकांड में पर्यावरण निहित है। हमारा कोई काम ऐसा नहीं है, कोई कर्मकांड ऐसा नहीं है जिसमें हम पर्यावरण हमारा निहित ना हो। हम पर्यावरण की रक्षा करने की बात करते हैं। तमाम इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात आप ब्रजवासियों के बीच में मुझे प्रिंस जी ने आने का मौका दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे कुछ साथी 10-15 साथी आज रंगभरी एकादशी है तो इंतजार कर रहे हैं, 4 बजे से हमको भी परिक्रमा करना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं।